हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएससी की जो नोटिस आई है रिसेंटली में। दो नोटिस है, एक कहने मतलब कि एमएससी बीएल 2024 के लिए जो बैचलर लेवल की प्रोग्राम चल रहा था और मैचिंग वगैरह हो रहा है, मीन्स काउंसलिंग हो रहा है उस पर, और दूसरा कहने मतलब कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएट की जो आई है रिजल्ट उस पर, और उसकी क्या काउंसलिंग होने वाला है ये चीज़ें। तो सबसे पहले मेजर हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कहने मतलब कि एमएससी के बैचलर लेवल प्रोग्राम में आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएससी फार्मेसी ये सब है उस पर, और उसके बाद मैं जाऊंगा पीजी प्रोग्राम पर। तो पीजी प्रोग्राम में कुछ खास नहीं होगा, लेकिन यूजी प्रोग्राम में बहुत ही ज़्यादा खास होगा। तो सबसे पहले सेकेंड जो रीमैचिंग था उसमें एमएससी ने अगर देखा जाए तो खुद का रूल खुद ही इवैल्यूएट कर मीन्स वायलेट कर लिया है कि आप देखो, उन्हीं ने खुद कहा कि कोई न्यू रैंक को बच्चे को ऐड नहीं होगा, जो रैंक आया उसी तक होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो मतलब एमएससी ने न्यू रैंक वाले बच्चे को भी ऐड कर लिया है। तो ये टोटली किसी काउंसलर की गलती या किसी काउंसलर की प्रिडिक्शन से बहुत बाहर चल गया है, क्योंकि एमएससी ने कैसे किया, क्या किया, कोई भी नोटिफाई भी नहीं किया है, कोई मीटिंग किया कि अपने रूल क्यों एक्सपैंड किया, कुछ भी नहीं किया है। लेकिन ये हम लोग मान सकते हैं ज़्यादा सीटें वैकेंट हो गई और इसके हिसाब से वो कर ली। तो चलो हटाओ, वो मेडिकल एजुकेशन की अपना आपसी मामला है, और इससे कहने मतलब कि कुछ बच्चे को बेनिफिट ही हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, इसीलिए इस पर कुछ ज़्यादा चर्चा ना किया जाए तो सही है। उसके बाद आते हैं सेकेंड जो रीमैचिंग की रिजल्ट आई है, उसमें आपको टोटल कहने का मतलब 37 से 55 रैंक तक की बच्चे को सीट मिला है, और ये जानकी की लोवेस्ट रैंक है, मीन्स हाईएस्ट बोल सकते हैं, ज़्यादा रैंक तक की है। उसके बाद आते हैं कि जो रीमैचिंग की जो एडमिशन था वो आज से सेकेंड रीमैचिंग का आज से शुरू हो गया है और 28 गते तक है, और 29 से क्लास शुरू होने वाला है जो 12 फरवरी 2024 है, या मार्च 29 से बोला जाए। अब जैसे कि ये कंप्लीट सेकेंड रीमैचिंग कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, तो जो भी सीटें वैकेंट होगा, जो भी सीटें सेकेंड रीमैचिंग के एडमिशन के बाद जो भी सीटें जो भी प्रोग्राम में वैकेंट होगा, उसका एक मेडिकल एजुकेशन कमीशन एक नोटिस निकालेगा, जिसको बोल सकते हैं सीट वैकेंट कितना है उस पर एक नोटिस निकालेगा। ये नोटिस का मतलब कि मार्च 29 को उपलब्ध हो जाएगा, मीन्स फरवरी 13 2024 को उपलब्ध हो जाएगा मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट www.msc.gov.np पर, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद ये जो भी सीटें आ जाएगा वैकेंट की, उसकी वैकेंसी वाली सीटें जो भी है वो आ जाएगा। उसके बाद आपको कहने मतलब मेडिकल एजुकेशन से फाइनल राउंड की काउंसलिंग जिसे बोलते हैं या समापन बोलते हैं, वापस मैचिंग के लिए नोटिस निकालेगा, और जिसमें बच्चे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कहने का मतलब कि फागुन 1 से लेकर फागुन 7 तक, फागुन 1 की 10 बजे से लेकर फागुन 7 की 5 बजे तक शाम तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें अगर लास्ट ईयर की पैटर्न देखा जाए तो कुछ खास नहीं होता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, जस्ट एक बटन क्लिक कर अप्लाई फॉर वापस कर सकते हैं। जैसे कि चेक योर स्टेटस में गए, व्यू डिटेल्स में गए, उसके बाद चेक योर स्टेटस के थ्रू करना है तो व्यू डिटेल में गए, उसके बाद व्यू डिटेल में जाकर देखेंगे तो आपको एक्शन बटन होता है, एक्शन बटन में अप्लाई फॉर वापस आएगा, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये हर बच्चे के लिए है जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है या एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं लिया है, ये अब अवेलेबल होगा। अब जो सारे बच्चे अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद जो भी नेम लिस्ट रहेगा, जो भी बच्चे अप्लाई किए होंगे जिस प्रोग्राम में, उस सारे का एक लिस्ट आएगा एक PDF फॉर्म में, जिसमें MBBS में कितने रैंक से कितने रैंक तक के और कितने बच्चे अप्लाई किए हैं वो आपको पता चल जाएगा। BDS में कितने, नर्सिंग में कितने, BPT में कितने, BSc MIT में कितने, BSc MLT में कितने, ये सारे का एक लिस्ट आएगा, और वहाँ आप लिस्ट पर देखकर अपने अंदाज़ा लगा सकते हो। उस टाइम ये कहने का मतलब कि फागुन 10 को लिस्ट आएगा, फागुन 10 को आप बहुत श्योर हो सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए है और आपको मिलने की संभावनाएं क्या है। उसके बाद वापस जो है वो ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा, और वो मेडिकल एजुकेशन की कमीशन की जो वेन्यू है वहीं पर होता है। वेन्यू करने मतलब मेडिकल एजुकेशन कमीशन की जो ऑफिस है वही होता है, और उसके ऑडिटोरियम हॉल में काउंसलिंग वापस राउंड कराया जाता है, फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो वहाँ पर आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, और उसकी एक टर्म्स एंड कंडीशन भी होता है। उसमें अगर सीटें अलॉट होती है तो आप छोड़ नहीं सकते हो, या छोड़ते हो तो बहुत सारा पेनल्टी आपको लगेगा, या जो भी टर्म्स कंडीशन में मेंशन है वो लगेगा।
तो वो फागुन 10 को आपको वहाँ पर मेडिकल एजुकेशन की कमीशन के ऑफिस में फिजिकली प्रेजेंट होकर कराना है। उसके बाद फागुन 14 को फागुन 10 को लिस्ट आई, फागुन 14 को आपको करा लेना है। उसके बाद फागुन 17 से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा और फागुन 14 को हुई, फागुन 17 से स्टार्ट होगा और आपको एडमिशन कराकर फिर आपकी क्लासेस करना है। उसके बाद बंद हो जाएगा एडमिशन वगैरह सब, और फाइनली सेशन जो है 23-24 की जो सेशन जो 24 में कंडक्ट हो रही थी ये क्लोज हो जाएगा, मीन्स 80-81 बोला जाए सेशन ये क्लोज हो जाएगा। और इसके बाद फिर न्यू एग्ज़ाम की न्यू सीई की नोटिस वगैरह आएगा, एकेडमिक कैलेंडर आएगा, उसके हिसाब से काम होगा। इस बार अगर देखा जाए तो मेडिकल एजुकेशन काफ़ी सख्ती से एकेडमिक कैलेंडर फ्लो किया है। क्लास में 5 दिन डिले किया है क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी आ रहा था तो 12 फरवरी से किया है, तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ही सख्ती से एकेडमिक कैलेंडर फ्लो हुआ है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ऑन टाइमली हुआ है। तो होप कि जो न्यू बैच आएगा, न्यू सेशन आएगा, उसमें भी सारी चीज़ होगा। अब बात आते हैं कि पीजी पर। पीजी में क्या है कि जो पीजी के जो एग्ज़ाम हुआ था वो उसका रिजल्ट आ गया है और फाइनली आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर www.msc.gov.in लॉगिन कर। और उस रिजल्ट में ये भी नोटिस है कि जो भी गवर्नमेंट जो है कैटेगरी से उन लोग के लिए और फॉरेन कैटेगरी वाले को लोग के लिए ओपन हाउस मैचिंग होगा, और ओपन हाउस मैचिंग की डेट जो है वो सब भी अनाउंस कर दिया गया है और वो आप देख सकते हैं उसी नोटिस में आपको अटैचमेंट मिल जाएगा। इंडियन या फॉरेन जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है कि वहाँ पर वो भी मेंशन किया गया है, जैसे कि आपको इंग्लिश फॉर्मेट में भी दिया गया है डेट वगैरह, और इंग्लिश में भी नोटिस है उन लोग के लिए, तो वहाँ से भी वो लोग एक्सेस कर सकते हैं, वहीं से सेम पीडीएफ में नीचे की तरफ है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि पीजी प्रोग्राम में भी बहुत बच्चे ने सेट बबलिंग मिस्टेक किए हैं और रोल नंबर एरर किए हैं, मिस्टेक किए हैं। तो ये सारे यहाँ हम यूजी में भी होता है और पीजी में भी हो रहा है। तो कहने का मतलब कि गलतियाँ किसी से भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, तो सावधानी हमेशा बरतना सही रहेगा। तो जो भी बच्चे यूजी प्रोग्राम में और पीजी प्रोग्राम में थे तो उनके लिए नोटिस बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप प्लीज़ मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर दोनों नोटिस को रिव्यू करें और देखें www.msc.gov.in लॉगिन कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।